नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है। बिहार पुलिस का 1 अक्टूबर से होने वाला है। तो उसके लिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न को देखें जो परीक्षा में आने की संभावना हो। तो दोस्तों, भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का मैंने प्रयास किया। एक छोटा सा प्रयास है जिसे आप लोग देखना ना भूलें, और चैनल को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो दोस्तों, पन्ना खान में हीरे की खान पाई जाती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो दोस्तों, 4 गुना भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, यानी केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो हमारा आंसर होगा अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी कहाँ है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है। और वहीं बात करें पहला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो हमारा आंसर होगा 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। जिस कहाँ से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक NH-44 है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा झारखंड। झारखंड में भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोरा स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा दोस्तों वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। और वहीं बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का है। तो दोस्तों, बात करें लोनार झील कहाँ स्थित है, तो उल्का पिंड से निर्मित एकमात्र झील जो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं बात करें पुलिकट झील, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। और बात करें वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में वेम्बनाड झील है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये एपिसोड समझ में आ रहा होगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है जिससे आप लोग को फ़ायदा हो। हर एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, यहाँ से वैसा ही प्रश्न हमने लाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम बैरन द्वीप है। तारों का रंग सूचक करता है, तो तारों का रंग ताप पर निर्भर करता है। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दोस्तों, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हमारा आंसर होगा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पड़ता है? तो
हरियाणा में करनाल पड़ता है। और बात करें दोस्तों वहीं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड स्थित है, संबंधित है। और वर्गीज कुरियन को दुग्ध उत्पादक का जनक कहा जाता है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का। पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी अपने धुरी पर अक्ष पर घूमती है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य, जहां पर अमरावती जलाशय स्थित है। दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है, तो भारत की गोलकोंडा खादान से निकला हीरा, भारत की गोलकोंडा खान से निकला हीरा को दरियाए नूर के नाम से जाना जाता है। गोलकोंडा खान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो दोस्तों यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहां मिलन होता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारा आंसर होगा कम होगा। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, जिसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की बहन, भगनी ये सब के नाम से किसे जानते हैं, तो शुक्र को जानते हैं दोस्तों। निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। तालचेर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा राज्य में तालचेर कोयले की खान स्थित है दोस्तों। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन के उत्पादन के लिए पीली क्रांति का संबंध स्थित है दोस्तों। भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के निकट। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, जिसे हम भारत का रूर भी कहा जाता है जर्मनी को। सॉरी माफ़ कीजिएगा, रूर प्रदेश के नाम से जर्मनी को जाना जाता है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में इंद्रावती जल विद्युत परियोजना स्थित है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज के लिए छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है। भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव वन स्थित है। कौन सा जल मरुमध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा मलक्का जल मरुमध्य, जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। किस देश को कलाकित नुनात कहा जाता है, तो ग्रीनलैंड को कलाकित नुनात के नाम से जाना जाता है। भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है, तो आंसर होगा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं, तो धूमकेतु सूर्य की ओर चक्कर लगाती है दोस्तों। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा आयन मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। वहीं बात करें मौसमी घटनाएं जितने भी होता है वो क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। और संचार जैसे रेडियो से लेकर दूरदर्शन हो गया या मोबाइल का जितना भी ये है आयन मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल जो है जिसमें मौसमी घटनाएं ये सब जो है क्षोभ मंडल में स्थित होता है। और बात करें समताप में, तो समताप में ही ओजोन परत का ओजोन लेयर जो होता है समताप में ही पाया जाता है।
तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। हम कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करते हैं जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो एग्ज़ाम हॉल में। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा प्रयास, से अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें और बने रहें जॉब वाला के साथ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे जॉब वाला के साथ।